झारखंड सरकार के मंत्री हैं हाफिजुल हसन अंसारी, उनकी डिग्री को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। उनको जो डिग्री मिली थी उस पर सवाल उठाए गए थे और बाबूलाल मरांडी ने उस डिग्री को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी एनआईए को कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब इस पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है ये जानने के लिए हम सीधे जुड़ेंगे अपने संवाददाता सौरभ से। सौरभ, देखिए हाफिजुल हसन मंत्री हैं झारखंड सरकार के, एक बार फिर चर्चा में है, क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर, उनकी डिग्री के मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड सरकार में मंत्री हाफिजुल हसन को कुछ दिनों पहले ही पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई थी, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म होता है। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं, उसी वक्त आरोप लगाए गए थे कि ये जो डिग्री लिए हैं मंत्री हाफिजुल हसन ने, ये फर्जी डिग्री है और ये यूनिवर्सिटी की यदि बात की जाए, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये डिग्री हासिल की है वह भी यूनिवर्सिटी फर्जी है। इसके साथ ही उस यूनिवर्सिटी के संदिग्ध का संबंध पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस आरोप के बाद कहीं ना कहीं जब मंत्री हाफिजुल हसन से बातचीत की गई तो उन्होंने कई प्रकार की बातें कही हैं। हालांकि उन्होंने जिस प्रकार से पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे वो पोस्ट हट गए और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट की बंद होने की बात सामने आ रही है। अब इसको लेकर इसी महीने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एनआईए को पत्र लिखकर इस पूरे विषय पर संज्ञान लेने की बात कही थी। उन्होंने एक आरोप पत्र एनआईए को लिखा था और उन्होंने बताया था कि यह एक फर्जी यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री हासिल किया गया है जिसकी जांच होनी चाहिए। और जिसके बाद अब जो ज्वलंत बात, यदि ज्वलंत मुद्दे की बात की जाए, यदि इस मामले पर अपडेट की बात की जाए तो एनआईए ने उस आरोप पत्र को अग्रेसित करते हुए सीबीआई से इसकी एक आवश्यक कदम उठाने की बात कही गई है कि उचित कदम अब सीबीआई उठाए, जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है। बीजेपी ने फिर से कहना शुरू कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने जो साक्ष्य दिखाए थे वो रंग लाता दिख रहा है। अब एनआईए ने जब सीबीआई से कदम उठाने की बात कही है तो जिसके बाद अब जांच होगी, जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर वाकई में जिस यूनिवर्सिटी से हाफिजुल हसन ने ये डिग्री हासिल की है क्या वाकई में ये फर्जी है जो आरोप बीजेपी की ओर से लगाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब बीजेपी ने प्रतिक्रिया दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राष्ट्र हित का मामला है, ऐसे में यदि एक मंत्री संविधान की शपथ लेते हैं और राज्य और देश चलाने की जब बात करते हैं तो यदि मंत्री ही इस प्रकार से राष्ट्र विरोधी कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज जाएगा। और जो वर्तमान स्थिति देश की है इसके तहत अब जब केंद्रीय एजेंसियां यदि एक्टिव हुई है तो कहीं ना कहीं इसमें जरूर कुछ बात है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां इतनी एक्टिव हुई है। इसको लेकर जब हमने झामुमो की प्रतिक्रिया ली है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी सॉफ्ट टारगेट चूज कर रही है और मंत्री हाफिजुल हसन को ही क्यों चुना गया यह सभी लोग जानते हैं। यदि इस मामले की जांच होगी तो झामुमो का कहना है कि वह यूनिवर्सिटी भी, जिस यूनिवर्सिटी से मंत्री हाफिजुल हसन ने डिग्री हासिल किए हैं, जो उनको मानद उपाधि दी गई है, वह भी बीजेपी के ही निकल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब वार पलटवार का मामले पे आरोप ये लग रहा था कि कॉन्सेप्ट एजुकेशन ट्रस्ट नाम की एक संस्था थी जो ये संस्था चला रही थी और जानकारी ये भी आ रही थी कि नौकरी, विदेशों में नौकरी और एडमिशन के नाम पर इस संस्था की तरफ से ठगी की जा रही थी। और देखिए कितने बढ़िया तरीके से झारखंड के एक मंत्री जी को पकड़ा जाता है, उन्हें पीएचडी की मानद उपाधि दी जाती है और उनको देखिए उनका विषय रखा जाता है कि आधुनिक समाज में समाज कल्याण और राजनीति, इस विषय पर कि अब मंत्री हाफिजुल हसन जी ने पीएचडी की है, इस विषय पर पीएचडी की डिग्री दे दी जाती है। यानी ये गोरख धंधा कितने लोगों के साथ चल रहा होगा जिन्हें बिना पढ़े लिखे ऐसी डिग्रियां मिल जाती होगी। और देखिए अब जो खुलासे हो रहे हैं कि संस्था सेंट्रल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट अफ्रीका से संबंध रखती है और चांसलर जो है इसके ये यूनिवर्सिटी के, उनकी डिग्री पाकिस्तान की है। और इस पे अब देखिए सौरभ, आप जो बता रहे हैं कि जानकारी ये भी सामने आ रही कि जो जया राय एनआईए की एडीजी हैं, उन्होंने सीबीआई को पत्र लिख दिया और ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी वेबसाइट भी बंद हो गई है और दफ्तर की भी बाइस्कोप की तरफ से पड़ताल की गई थी तो ये जानकारी आई थी कि अब वहां कोई नहीं है, सब कुछ बंद है। जी बिल्कुल, देखिए उसी वक्त जब न्यूज बाइस्कोप की टीम उस संस्थान में पहुंचती है तो वो पूरा संस्थान बंद पाया जाता है। इसके साथ ही जैसा आपने बताया है कि जब अब एनआईए ने इस पत्र को अग्रेसित करते हुए उचित कदम उठाने की बात कही है, वेबसाइट भी बंद पड़े हुए हैं। हालांकि जब मंत्री हाफिजुल हसन ने भी अपने पोस्ट डिलीट कर दिए हैं जो उन्होंने पोस्ट शेयर किए थे, तो कहीं ना कहीं अब जो संदिग्धता की बात आ रही है या तो फिर जो पाकिस्तानी कनेक्शन की बात आ रही है, अब ये जब जांच होगी,
जांच का विषय है, तब चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगे कि वाकई में ये जो ट्रस्ट की ओर से ये जो यूनिवर्सिटी संचालित की जा रही थी, हालांकि यदि भारत में जो यूनिवर्सिटी है वो जो संचालित किए जा रहे हैं यूजीसी से उनको मान्यता प्राप्त होनी एक जरूरी मानी जाती है। इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं जो जांच का विषय है, जांच के बाद यदि सीबीआई इसको पूरे इस मामले की पूरी जांच करती है तब जाके चीजें और स्पष्ट हो पाएंगे कि वाकई में जो डिग्री मंत्री हफीजुल हसन ने हासिल की है वो फर्जी है, या तो फिर जो बीजेपी की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं इस आरोप में कितनी सत्यता है। अब बाबूलाल मरांडी ने जो पत्र लिखा है और इससे पहले अब झामुमो ने इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो दी है कि ये डिग्री भी कहीं ना कहीं भाजपा का निकल जाएगी। तो बयानबाजी तो तेज हो रही है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां के पास अब ये जांच है, जांच के बाद पता चल पाएंगे कि आखिर ये डिग्री फर्जी है या तो फिर ये यूनिवर्सिटी फर्जी है या तो फिर पाकिस्तान के जो कनेक्शन की बात आ रही है, क्या वाकई में देश विरोधी कार्य इस यूनिवर्सिटी की ओर से किए जा रहे हैं। बिल्कुल, तो तथ्य यही है कि विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं, जो चांसलर हैं डॉक्टर उस्मान, उनका संबंध पाकिस्तान से है और उनके पास जो डिग्री है वो भी पाकिस्तान से है। इसीलिए अब इस पर एनआईए भी एक्टिव हो गई है और सीबीआई को पूरे मामले की जांच का आदेश दिया गया है। देखिए ये होगी कि केंद्रीय एजेंसियां जब जांच करेगी तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है।